हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये हम लोग की जो है आज 5वीं क्लास है और आप लोग को पता हो कि हम लोग ने 25 डेज प्ले शुरू की है, जिसमें कि पूरी की पूरी मैथ क्लास 10 की मैथ जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है 25 डेज के अंदर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का ये चौथा चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये आज वाला भी चैप्टर भी है बहुत जल्दी 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए और अपने जो जितने कॉन्सेप्ट है सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए और क्लास 10 बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स जो है गेन करिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को सिंपली ये चीज़ पता होनी चाहिए, सम पॉइंट है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एपी, कितने टाइप्स के ओपी होती हैं, एनएट टर्म ऑफ एन एपी, एपी के एनएट टर्म होता क्या है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो सम और जो होता है फर्स्ट टर्म का ऑफ एन एपी का वो क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, तो एपी का इंट्रोडक्शन ऐसा है कि एक जो है हम लोग को सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज में एक फिक्स वैल्यू जो हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में जो हम लोग एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे उससे हम लोग को सेकंड टर्म मिलेगी और वो जो फिक्स वैल्यू है वो हर टर्म के लिए सेम रहेगी। इससे हम लोग को जो है आगे के जो है टर्म जो है वो अपने आप मिलते रहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग ने सबसे पहला टर्म ले लिया एक 3। अब 3 में इस 3 में हम लोग जो है एक जो है फिक्स टर्म जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे। वो फिक्स टर्म जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने ले लिया 3। अब ये 3 टर्म जो है वो हम लोग फिक्स ले लिए, इसको हम लोग ने ऐड कर दिया। तो 3 और प्लस 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस 3 हो गया 6। तो यह हम लोग का सेकंड टर्म बन जाएगा। अब सिंपली सेकंड टर्म में हम लोग फिर से 3 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का जो है वो 9 जो है ये थर्ड टर्म बन जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग इसमें फिर से 3 ऐड करेंगे तो ये 12 है, ये हम लोग का फोर्थ टर्म बन जाएगा। तो सिंपली फर्स्ट टर्म जो हम लोग का एपी का होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग A2 कहते हैं, इसको हम लोग A3 कहते हैं और इसको हम लोग A4 कहते हैं। और ये A1 कहिए या A कहिए बात एक ही है। और बेसिकली इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है। यानी A2 माइनस A1 अगर करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो जो हम लोग को आएगा, यानी कि 6 में से 3 जब आएगा तो 6 में से 3 गया बचा 3। तो बेसिकली यही जो हम लोग का होता है, यही हम लोग का जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। इसको हम लोग जो है डी से डिनोट करते हैं। तो सिंपली कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग ने जैसे कि इस सीरीज में हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो है वो प्लस आया है। अब नेगेटिव कैसे आएगा कॉमन डिफरेंस, जैसे कि अगर हम लोग ने ले लिया 8, 6, 4 और 2 सिंपली। तो अब 6 में से ये हम लोग का तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग का A हो गया। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस जो फिक्स वैल्यू हम लोग ने ऐड की है, अब इसमें से जब A2 में से माइनस A1 करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो 6 माइनस 8 जो होगा वो हम लोग का क्या आएगा, 2 आएगा। और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा है तो माइनस का 2 जो आया, तो ऐसे हम लोग का जो है नेगेटिव भी कॉमन डिफरेंस आ सकता है। और सिंपली अगर हम लोग एक टर्म ले ले 6, 6, 6 और 6, तो सिंपली इसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोग का 0 आ रहा है। तो सिंपली कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो आइए दूसरे में आते हैं, टाइप्स ऑफ एपी। तो टाइप्स ऑफ एपी क्या होते हैं, तो सिंपली एपी के जो है 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी उसको कहते हैं जैसे कि ये हम लोग की जो सीरीज है तो इसमें जो हम लोग को लास्ट टर्म जो है वो गिवन है, जैसे 12 पे जाके ये सीरीज रुक जाती है तो इसको हम लोग जो है फाइनाइट एपी कहेंगे, जैसे कि नाम में ही क्लियर है। उसके बाद एक सीरीज जो हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये सो ऑन है, ये जाती रहेगी। तो इसमें जो है हम लोग को लास्ट टर्म तो हम लोग को कुछ पता नहीं है, गिवन ही नहीं है लास्ट टर्म, तो इसको जो है इनफाइनाइट एपी कहते हैं। तो सिंपली इनफाइनाइट एपी वो है जिसमें लास्ट टर्म ना गिवन हो, उसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। और फाइनाइट एपी वो है जिसमें लास्ट टर्म हम लोग को जो है वो गिवन रहता है। तो सिंपली 2 टाइप के एपी होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब आइए एनएट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। तो एनएट टर्म ऑफ एन एपी वो होता है जैसा कि ये हम लोग को सीरीज एक गिवन है। अब इस सीरीज में अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द 16 टर्म ऑफ एन एपी, तो अब इसका 16 टर्म तो हम लोग गिनेंगे नहीं, तो 16 टर्म जो हम लोग का होता है वही हम लोग का एनएट टर्म होता है। तो बेसिकली एनएट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो सिंपली जो है a तो हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया, डी हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो गया, 6 में से 4 गया बचा 2, ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जो हम लोग का जो जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द 17 टर्म ऑफ एन एपी, तो जो 17 टर्म बोला है वही हम लोग का सिंपली जो है an हो जाएगा। तो हम लोग को जो है an जो है हम लोग को 17 an जो है a17 यानी कि हम लोग को फाइंड करना है। तो 17 टर्म ही an टर्म होता है और जो 17 टर्म बोला है तो इज इक्वल टू n जो हम लोग का उसमें गिवन हो गया 17। अगर इसी तरीके से 15 टर्म ऑफ एन एपी बोल दिया होगा तो an हम लोग को 15 जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा और n की वैल्यू जो है वो हम लोग की 15 हो जाएगी। अब सिंपली आइए चौथे पॉइंट पे जो हम लोग का है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए FIRST
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो बेसिकली इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट का और एक होता है फाइनाइट का। अगर हम लोग का फाइनाइट है, यानी कि लास्ट वैल्यू हम लोग की गिवन है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला लगेगा वो निकलेगा सम ऑफ एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। तो सिंपली ये हम लोग का जो है a जो है फर्स्ट टर्म हम लोग का हो जाएगा, n माइनस 1 जो है वो हम लोग को जैसे कि 16 टर्म या 15 टर्म गिवन रहेगा, उससे n निकल जाएगा। d जो है हम लोग का कॉमन डिफरेंस है, और s जो है वो हम लोग से पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन घुमा के ऐसा कर सकता है कि सम जो है वो हम लोग को गिवन रहेगा और हम लोग को जो है वो n निकालना रहेगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप लोग को n निकालना रहेगा या तो आप लोग को सम ऑफ n टर्म निकालना रहेगा। जो सेकंड टर्म जो होता है वो हम लोग का, अगर मान लीजिए हम लोग को जो है इनफाइनाइट वैल्यू पे निकालना होगा, जिसमें हम लोग का जो है लास्ट टर्म जो है गिवन नहीं रहेगा, तो उसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला हम लोग का लगता है एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और इज इक्वल टू ए प्लस एल। तो बेसिकली ये एल जो होता है ये लास्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये जो हम लोग का लास्ट टर्म गिवन है, जैसे कि इस सीरीज में 12 जो गिवन है, यही हम लोग का जो है वो एल हो जाता है, एल के बराबर हो जाता है। तो सिंपली यही चीज जो है, यही 3-4 पॉइंट आप लोग को याद करने हैं, और इसी पे पूरा का पूरा एपी जो है बेस है। इसी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन आप लोगों ने समझ लिया। टाइप्स ऑन एपी जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट में जो है आप लोग को जो है वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, वो सो ऑन रहेगा, तो वो जो है इनफाइनाइट हो जाता है। ये सो ऑन है तो ये हो गया इनफाइनाइट। और फाइनाइट में जो है 12 लास्ट टर्म गिवन रहेगा, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो उसको जो है हम लोग फाइनाइट टर्म बोलते हैं, वो अपने नाम में ही क्लियर है। उसके बाद एनेट टर्म ऑफ एन एपी जो हम लोग को बोलते हैं, तो एनेट टर्म ऑफ एन एपी का जनरल इक्वेशन जो है वो जनरल सीरीज हम लोग की ये है। इसमें फॉर्मूला जो होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए जो होता है वो हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है, 6 माइनस 3 या 9 माइनस 6 और 12 माइनस 9। तो ये बेसिकली चाहे इसको इससे माइनस करिए, चाहे इसको इससे, चाहे इसको इससे, तो इन दोनों का जो डी निकलेगा वो सब में जो है सेम निकलेगा। 3 3 2 2 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो बेसिकली जो है हम लोग का ये जो वो हो गया, ये हम लोग का एनेट टर्म हो गया। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी में जो है हम लोग का 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम लोग का ये है, एक फॉर्मूला हम लोग का ये है। अब इन दोनों फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम लोग का जो है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी वाले में नहीं लगता है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी वाले में हम लोग का ये लगेगा अगर लास्ट टर्म हम लोग को गिवन है। और अगर लास्ट टर्म हम लोग को नहीं गिवन है, एक सीरीज है उसमें लास्ट टर्म नहीं है, वो कहां तक जा रही है हम लोग को नहीं पता है, वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए जो है हम लोग का ये वाला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिससे शुरू करते हैं हम लोग अपने सारे के सारे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज के यही सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएंगे। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी में सम पूछा जाता है, किसी में एनेट टर्म पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं एपी में पूछा जाएगा। एपी ही सबसे ज्यादा इजी एक्सरसाइज है आप लोग की। तो आइए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड एनेट टर्म ऑफ द एपी, तो हम लोग को जो है 9 टर्म एपी का जो है 9 टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को इसमें जो है एन जो है हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे 9 टर्म जो दे दिया है वही हम लोग का एन है, तो एन इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और ये पहला वाला जो हम लोग का ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 7 लिख लेंगे हम लोग। अब डी जो है हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 जब करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा, तो आप लोग का 2 आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली हम लोग का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली अब an हम लोग को निकालना है, तो हम लोग an को किसको निकालना है, हम लोग का n9 का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग a9 लिख देंगे, और a जो हम लोग का है वो 7 है, प्लस n जो हम लोग का है वो 9 है, 9 माइनस 1, और d जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये a9 हो जाएगा, ये प्लस 7 है, 9 में से 1 गया तो बच गया 8, और 8 2 6, ये 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और 8 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो 8 2 16 हो गया। तो a जो है हम लोग का 9 टर्म जो हम लोग का निकल के आ गया है, वो निकल के आ जाएगा 16 4 20 और 3 23। तो सिंपली हम लोग का जो है टर्म जो है एक क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, 16 4 20 और 20 3 23। तो यही जो है हम लोग का क्वेश्चन आएगा। अब सिंपली इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ लिया है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, और ये सीरीज दी हुई है, यानी कि इसमें भी हम लोग को n पूछ रहा है। लेकिन n जब इसमें हम लोग को पूछ रहा है तो इसमें हम लोग को जो सीरीज दी है उसकी सीरीज क्या है, ये हम लोग का हो गया a, कॉमन डिफरेंस हम लोग माइनस करके निकलेंगे, और सिंपली जो माइनस का 81 है यही हम लोग का जो है लास्ट टर्म है, यानी कि यही हम लोग का an है। an जो है इसमें पहले से गिवन है, an जो हम लोग का माइनस का 81 है, a हम लोग का जो है वो 6 है, n हम लोग को इसमें जो है निकालना है। और कॉमन डिफरेंस जब हम लोग इसमें से निकालेंगे तो 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 3, 9 माइनस 6 तो बच जाएगा हम लोग का 3 जो है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब सिंपली यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे तो जो है हम लोग का जो है वो निकल आएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इसमें जो हम लोग को पहले से गिवन है, तो ये माइनस का 81 हम लोग लिख लेंगे,
ए जो हम लोग का है वो हम लोग का 6 है, प्लस n टर्म जो है वो हम लोग को निकालना है, क्योंकि इसमें 9 टर्म गिवन था लेकिन इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इसमें n ही पूछ रहा है, तो यानी सिंपली n-1 ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो d हम लोग का कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग का 3 हो जाएगा। अब सिंपली जो ये 6 है इसको मैं इधर ले आऊंगा, जो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 81 और ये माइनस का 6 इधर, प्लस का 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस का 3। अब इस 3 को भी इधर ले आइए, तो सिंपली मैं 3n को इधर लिख रहा हूँ, 3n इज इक्वल टू 81 और माइनस जो है 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। माइनस का 9 है तो ये जो है ये पूरा का पूरा इधर प्लस हो जाएगा। 81, एक मिनट, ये पहले मैं लिख लेता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 81 उधर गया, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये माइनस ही का रह गया, तो 3n जो हम लोग का वो आ जाएगा, वो 81 और प्लस 6 जो होता है वो हम लोग का हो जाता है 87, और 87 में से जब 3 जाएगा तो 7 में से 3 गया बता 4, तो 84 जो है वो हम लोग का आ जाएगा। अब जब 84 आ गया तो n को 84 से जब डिवाइड कर देंगे तो सिंपली जब इसको जो डिवाइड, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10, तो सीधे सीधे आप लोग लिखते चलिए, जो फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है वो हम लोग को जो है 10 गिवन है। उसके बाद एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, यानी कि लास्ट टर्म भी एल जो है हम लोग को गिवन है, एपी इज 50, लास्ट टर्म भी हम लोग को गिवन है, एंड द सम इज 250, तो सम जो है वो हम लोग को ऑलरेडी पहले से गिवन है, सम जो हम लोग को गिवन है वो है 250। अब 250 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो हम लोग को इसमें जो है n पूछ रहा है। अब इसमें जिसमें लास्ट टर्म गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। तो सिंपली जब इस फॉर्मूले पे हम लोग रख देंगे तो s हम लोग का क्या है 250 है, इज इक्वल टू n जो है वो हम लोग को निकालना है, तो n यहीं रहेगा, और ये जो है ये 2 है तो ये सिंपली 2 इधर ही रहेगा। a हम लोग का जो गिवन है वो हो गया 10 और प्लस l जो हम लोग का गिवन है वो है 50। अब इस 2 को जो है यहीं रहने दीजिए, डिवाइड में ज़्यादा पॉइंट हम लोग को नहीं लाना है। 250 जब यहाँ पे हो गया 250 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 जो है सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे ही कर दीजिए, और यहाँ पे जो है ये n10 हो जाएगा और ये जो है n50 हो जाएगा। अब सीधे सीधे जब n10 हो गया n50 हो गया तो इसको जो है हम लोग जोड़ सकते हैं, तो n50 और n10 क्या हो गया, n जो है हम लोग का 60 हो गया सिंपली, तो n इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 2 × 250 और डिवाइड में जो है ये 60 चला जाएगा, तो सिंपली ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 3 से 6 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो है एसएन टर्म जो है वो हम लोग का एन टर्म जो है हम लोग का निकल आएगा। तो सिंपली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए तो 100% आप लोग का एपी जो है पूरा का पूरा। चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो उस डाउट को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन है या कुछ भी है किसी से भी रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को जो है उसका आंसर जो है प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।